दोस्तों आज मेरे पास है न्यूली लॉन्च Realme GT7 और आप देख सकते हो ये जो मेरे पास कलर है वो iSense ब्लू है। बाय द वे इस फ़ोन के और भी दो कलर्स आपको मिल जाएंगे, एक है iSense ब्लैक और एक है एस्टन मार्टिन ग्रीन। तो ये जो मेरे पास Realme GT7 है जो कि Realme GT6 का एक सक्सेसर है, आज इस वीडियो में हम लोग इस फ़ोन के कुछ बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ AI टिप्स को भी देखेंगे और कुछ ऐसा टिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि अगर आप Realme GT7, 7T या फिर अदर कोई भी Realme डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उस सेटिंग को ऑफ करके ही अपने डिवाइस को यूज़ करना। दोस्तों Realme GT7 में प्री इंस्टॉल्ड कुछ ऐप आपको मिलते हैं, उनमें से अमेजन है, फेसबुक है, या आप चाहो तो ट्रांसलेट ये ऐप देख सकते हो। ये सब आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलते हैं, लेकिन आप चाहो तो इनमें से कोई भी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हो। Realme GT7 में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर मिलते हैं। आप चाहो तो किसी भी कॉल्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हो विदाउट एनी अनाउंसमेंट, क्योंकि इसमें Realme का खुद का डायलर का यूज़ किया है और आप चाहो तो सभी रिकॉर्ड किए कॉल्स को एक जगह पे भी देख सकते हो। दोस्तों कॉलिंग में आपको और भी एक फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हो कॉलिंग के टाइम पे आप अपने फ़ोन को ईयर के पास लाओ और कॉलिंग जो है ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स में आइए और एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग्स में से आपको जेस्चर एंड मोशंस पे आना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है लिप टू ईयर टू आंसर कॉल्स और ऑटो स्विच टू रिसीवर। दोस्तों ये दो ऑप्शन अगर आप ऑन करते हो तो आप अपने कॉल्स के टाइम पे इजीली ईयर के पास लाने से कॉल ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएंगे। और ये फीचर ऑन करने से अगर आप ब्लूटूथ हेडफोन से अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे या फिर लाउड स्पीकर मोड से अगर आप ईयर के पास लाओगे तो ऑटोमेटिकली साउंड जो है स्पीकर से रिसीवर में जाएंगे और फिर कॉल साउंड जो है वो रिसीवर में से आएंगे। दोस्तों इस फ़ोन में 6.78 इंच का एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ LTPO पैनल को यूज़ किया है और इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ब्राइट है। 6000 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ ये फ़ोन आते हैं। दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले में आप देख सकते हो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल एज टू एज है। आप इसमें 93.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पा सकते हो और 100% P3 कलर गैमेट भी इस फ़ोन में यूज़ किया है। दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में अगर आप यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करके कस्टमाइज क्विक सेटिंग में जाओगे तो दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है स्प्लिट और एक है क्लासिक। अगर आप स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्विक सेटिंग आपको राइट साइड में मिलेगा और नोटिफिकेशन ड्रॉयर जो है वो लेफ्ट साइड में इस तरह से स्वाइप डाउन करने से आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप इस तरीके से स्वाइप राइट या फिर स्वाइप लेफ्ट करोगे तो दोनों के बीच में आप इंटरेक्शन कर सकते हो। और अगर आप क्लासिक में सिलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पे क्विक सेटिंग जो है या फिर नोटिफिकेशन ड्रॉयर सभी आपको एक जगह पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप टाइल शेप को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर 1 है, रोम्बस है, विंडो है। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन को अपने टाइल्स में सिलेक्ट कर सकते हो और इस तरीके से आप क्विक टाइल्स को या फिर क्विक सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से स्वाइप डाउन करोगे तो आप देख सकते हो ग्लोबल सर्च ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो स्वाइप डाउन करने से नोटिफिकेशन पैनल पुल डाउन हो, उसके लिए होम स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टैप कीजिए और उसके बाद मोर सेटिंग्स में आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेंगे स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। यहाँ पे आके अगर आप नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग को सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो तो होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने से नोटिफिकेशन पैनल पुल डाउन होते हैं और इस फ़ोन का जो नोटिफिकेशन पैनल है वो बहुत ही अच्छे से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और नोटिफिकेशन जितने भी आएंगे आप देख सकते हो एक के ऊपर एक स्टैक तरीके से ये नोटिफिकेशन को प्रेजेंट करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही आई प्लीजिंग लगते हैं। दोस्तों होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में होम स्क्रीन का जो लेआउट है वो 4:7 और 5:6 का ऑप्शन मिलते हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पे और भी ऑप्शंस देख सकते हो, जैसे कि एडवांस विजुअल इफेक्ट। इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो विजुअली जो इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे रेस टू एक का फीचर मिलते हैं, ग्लैंस फॉर रियलमी मिलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ग्लैंस जो है उसको आप ऑफ करके ही अपने फ़ोन को यूज़ करो। उसके साथ साथ पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन के भी ऑप्शन मिलते हैं या फिर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट भी मिलते हैं। दोस्तों लॉक स्क्रीन शॉर्टकट में सिर्फ आपको कुछ ही ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, उनमें से डिवाइस कंट्रोल, टॉर्च, QR कोड और नॉन। यहाँ पे आप चाह के भी कोई भी ऐप्स को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे और जितने भी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं सिर्फ उन्हीं में से कुछ ऑप्शन को आप एज ए लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेट कर सकते हो।
दोस्तों इस फोन में मैनेज ऐप्स में आपको बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन मिलते हैं, एक है स्टैक और एक है फ्लैट करके। आप देख सकते हो फिलहाल मैंने स्टैक ऑप्शन सिलेक्ट किया है। उसके बाद अगर मैं रिसेंट टास्क मैनेजर में जाऊँ तो आप देख सकते हो जो भी ऐप्स मैंने ओपन किया है वो स्टैक के फॉर्मेट में शो होते हैं, और आप चाहो तो इसको फ्लैट भी रख सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से फ्लैट टाइप के देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस फोन में आपको बहुत ही नया वॉलपेपर का सपोर्ट दिया है। अगर आप सेटिंग्स में से वॉलपेपर एंड स्टाइल में आओगे तो सबसे पहले फ्लक्स थीम आप देख सकते हो, जो कि आप बहुत ही अच्छे से कस्टमाइज करके आप अपने होम स्क्रीन या फिर लॉक स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मोर थीम्स में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल थीम्स का सपोर्ट दिया है। उनमें से रियलमी UI, पाल्स करके, हीलिंग मोमेंट्स, ऐसा बहुत सारे आपको नए वॉलपेपर का सपोर्ट दिया है। और इस फ़ोन का जो फ्लक्स थीम है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी थीम को सिलेक्ट करूँ तो उसके साथ साथ आप उसके रिगार्डिंग जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसको भी सेट कर सकते हो, और ये बिल्कुल सीमलेस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल मैं एक थीम को अप्लाई करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो बिल्कुल लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन आने का जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले सेटिंग में और भी एक नया ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि है इमेज शार्पनर और वीडियो कलर बूस्ट। अगर आप अपने डिवाइस के ऊपर ज़्यादातर कंटेंट देखते हो तो ये दोनों ऑप्शन जो है उसको आप ऑन ज़रूर करना। इमेज शार्पनर को अगर आप ऑन करते हो तो कोई भी इमेज अगर आप देखते हो तो वो और भी क्लैरिटी के साथ आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और अगर आप वीडियो कलर बूस्ट में से इसको ऑन करते हो तो वीडियो व्यूइंग जो एक्सपीरियंस है वो आप नेक्स्ट लेवल में एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो अपने Realme GT7 या फिर 7T के डिस्प्ले एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो टोन है डिस्प्ले का वो एडेप्ट कर ले, तो आप इस सेटिंग को यानी कि डिस्प्ले का जो एडेप्टिव टोन है इसको आप ऑन ज़रूर करना। आप कोई भी सिचुएशन में होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये डिस्प्ले जो है कलर को अपने आप मैनेज कर लेगा, और उसके हिसाब से ही आपको डिस्प्ले टोन प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों इस फ़ोन में डिस्प्ले कलर मोड बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि विविड, नेचुरल या फिर प्रो मोड, या फिर आप चाहो तो सिनेमैटिक और ब्रिलियंट मोड को भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ डिस्प्ले को यूज़ करते टाइम अपनी आंखों के ऊपर कोई भी स्ट्रेन ना आए, इसके लिए यहाँ पे आई कंफर्ट एंड स्लीप मोड का भी यूज़ किया है। दोस्तों अगर आप इस फीचर को यूज़ करोगे तो आई का जो स्ट्रेन है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, और डिस्प्ले को अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो तो आई कंफर्ट को आप ऑलवेज ऑन करके ही रखना। दोस्तों इस फ़ोन में जो 6.78 इंच का एक LTPO पैनल यूज़ किया है उसमें आपको फ्लिकर रिडक्शन का भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो नेचुरली जितने भी एमोलेड स्क्रीन है उसमें आपको इस तरीके से फ्लिकर होते हैं, लेकिन अगर आप वन पल्स मॉड्यूलेशन को ऑन कर दोगे तो स्क्रीन जो फ्लिकर करते हैं उसको ये बहुत ही हद तक कम कर देगा। आप चाहो तो स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे वन पल्स मॉड्यूलेशन जो है इसको भी ऑन कर सकते हो। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस फीचर के बाद आप देखते हैं Realme GT7 में AI वाले कितने फीचर दिया है। दोस्तों Realme GT7 में आपको बहुत सारे नए AI के फीचर इंक्लूड किए हैं। उनमें से एक है AI समरी। दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम में कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो इस तरीके से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है AI समरी और एक है AI स्पीक। अगर आप AI समरी को ऑन करोगे तो डिस्प्ले में जो भी लिखा होगा वो AI के मदद से समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, और आप बिल्कुल शॉर्ट में जो भी लिखा है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप क्रोम में लॉन्ग आर्टिकल पढ़ते हो तो इसको आप इस्तेमाल में ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी लिखा हो वो एज ए ऑडियो आपको सुनाया जाए तो आप AI स्पीक को भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे ऑडियो के ज़रिए आपको सुनाया जाएगा, और आप चाहो तो यहाँ पे स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर रिप्ले भी कर सकते हो। AI समरी और AI स्पीक के बाद अगर आप नोट्स ऐप को यूज़ कर रहे हो तो नोट्स ऐप में भी आपको AI का यूज़ किया है इस फ़ोन में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आर्टिकल है, आप चाहो तो यहाँ पे AI असिस्टेंट फॉर नोट्स को यूज़ करके उसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, या फिर मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जाते हैं। आप चाहो तो कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके AI को यूज़ करके उस टेक्स्ट का एक अपनी तरह से फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों इस फ़ोन में सिर्फ नोट्स ऐप में ही नहीं, आप डिस्प्ले में भी AI को यूज़ करके आई कंफर्ट लेवल को ऑन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो AI आई कंफर्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इसको ऑन करोगे AI को यूज़ करके जो स्क्रीन कलर टेम्परेचर है उसको टाइम टू टाइम एडजस्ट करते रहेंगे ताकि आपको आंखों में ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। दोस्तों उसके साथ साथ आप कोई भी फोटोज़ वीडियोज़ को AI स्मार्ट लूप को यूज़ करके
किसी भी ऐप्स को सिंगल टैप में शेयर कर सकते हो। यहाँ पे AI लूप का एक ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसको ऑन करते हो उसके बाद कोई भी फोटोज या फिर वीडियोस को लॉन्ग टैप करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में मल्टीपल ऐप्स का ऑप्शन दिखाए जाते हैं। आप इनमें से कोई भी ऐप्स में इस फोटो को डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने नोट्स पे शेयर किया है और आप देख सकते हो ये जो फोटोज है वो नोट्स ऐप में सेव भी हो चुका है। दोस्तों अगर आप Realme GT7 या फिर GT7T यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे AI प्लानर के ऑप्शन मिलते हैं। आप देख सकते हो बैक में डबल टैप करने के बाद आप AI प्लानर को एक्टिवेट कर सकते हो और एक्टिवेट करने के बाद स्क्रीन में अगर कोई शेड्यूल हो तो उसको ऑटोमेटिकली ये कैलेंडर में ऐड कर देगा। और यहाँ पे आप क्रिएशन मेथड जो है उसको भी ऑलवेज आस्क और ऑटो क्रिएट करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं नोट्स ऐप या फिर किसी भी ऐप्स में हूँ जहाँ पे कोई भी शेड्यूल हो और उस कंडीशन में अगर मैं बैक में इस तरीके से डबल टैप करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इवेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे एक शेड्यूल जो है वो अपने कैलेंडर के ऊपर ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएंगे। दोस्तों उसके साथ साथ फोटोज में भी आपको AI के फीचर मिल जाएंगे। अगर आप Realme के माई फाइल्स में से कोई भी फोटोज को ओपन करोगे तो यहाँ पे एडिट बटन पे जाके आप AI एडिटर को यूज करके AI इरेज, AI अल्ट्रा क्लैरिटी, अनब्लर्ड और रिमूव रिफ्लेक्शन के जैसे फीचर को यूज कर सकते हो और आप अपने इमेज को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। Realme GT7 में सर्कल टू सर्च के जैसे कॉमन फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही, उसके साथ साथ अपने होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से कॉर्नर में से सेंटर की तरफ स्वाइप करके आप जेमिनी को भी एक्टिवेट कर सकते हो और यहाँ पे साइन इन करने के बाद जेमिनी के जितने भी फीचर्स है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों इस फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स पे जाइए और सिस्टम एंड अपडेट में आके सिस्टम नेविगेशन में आके एकदम लास्ट में आपको डिजिटल असिस्टेंट फ्रॉम गूगल और सर्कल टू सर्च वाले फीचर मिलते हैं। अगर ये दोनों फीचर आपको ऑफ दिखे तो इन दोनों फीचर को आप ऑन कर सकते हो। दोस्तों Realme GT7 और 7T में ट्रांसलेट ऐप आपको मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल लैंग्वेज का सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहो तो किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज पे अपने जो ऑडियो है उसको ट्रांसलेट करके यूज़ कर सकते हो। दोस्तों Realme GT7 और 7T में अगर आप कॉल को अटेंड करते हो ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आ रहे हो, उस कंडीशन में कॉल क्वालिटी को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए सबसे पहले साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में आइए और क्लियर वॉइस करके एक ऑप्शन मिलते हैं, इसको आप ज़रूर ऑन कर देना ताकि बैकग्राउंड का जो नॉइज़ है कॉल के टाइम वो एकदम फिल्टर आउट हो जाए। दोस्तों उसके साथ साउंड इफेक्ट सेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप चाहो तो साउंड को स्मार्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर मूवी, गेमिंग, म्यूजिक, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और साउंड इफेक्ट में हॉलो ऑडियो का भी ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे मोड सेटिंग्स में जाके रिकॉर्डिंग डिवाइस फॉर कैमरा, अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन को भी आप इसमें अटैच कर सकते हो और ऑडियो जो है वो एक्सटर्नल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड होगा और आप चाहो तो इसको चेंज करके इंटरनल माइक्रोफोन भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पे इन ईयर मॉनिटरिंग का भी सपोर्ट दिया हुआ है। दोस्तों इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400E चिपसेट जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, इनमें LPDDR5X रैम के साथ UFS 4.0 का भी स्टोरेज टाइप देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ बैटरी में भी इनमें बहुत ही बिग बैटरी का यूज़ किया है। इनमें आपको 7000 mAh का एक बिग बैटरी विथ 120 वाट चार्जिंग एडाप्टर जो कि आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएंगे। और बैटरी में भी बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से एक है चार्जिंग लिमिट। अगर आप अपने फ़ोन के बैटरी को बहुत ज़्यादा दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो और बैटरी हेल्थ को ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन करना चाहते हो तो चार्जिंग लिमिट ये जो ऑप्शन है इसको आप ऑन ज़रूर करना ताकि फ़ोन 80% से ऊपर चार्ज ना हो। और अगर आप स्मार्ट चार्जिंग को ऑन करते हो तो चार्जिंग लिमिट जो ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप चार्जिंग लिमिट को ऑलवेज ऑन करके ही फ़ोन को यूज़ करना। GT मोड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप अपनी इस फ़ोन के ऊपर ज़्यादातर गेम खेलते हो तो GT मोड को आप ऑन ज़रूर करना और ऑन करने के बाद इस तरीके से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ GT मोड ऑन हो जाएंगे और गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। इस फ़ोन के जो 7000 mAh का बैटरी दिया हुआ है उससे अगर आप और भी ज़्यादा बैकअप लेना चाहते हो तो स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको भी आप ऑन कर देना और आप चाहो तो वीडियो बैटरी सेवर जो है इसको भी ऑन कर सकते हो। और ऐप क्विक फीस का जो ऑप्शन है इसमें भी आप कोई भी ऐप्स जो आप ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल ना करते हो उस ऐप्स को आप यहाँ पे ऑन ज़रूर कर देना ताकि वो ऐप बैकग्राउंड में बैटरी को कंज्यूम ना कर पाए।
दोस्तों अब देख लेते हैं Realme के कोई भी डिवाइस, चाहे वो Realme 7 हो, 7T हो, 7 Pro हो या फिर Realme GT6 हो या फिर अदर Realme के नंबर सीरीज हो, अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कुछ सेटिंग आपको डेफिनेटली ऑफ कर देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले सेटिंग्स में आइए और सेटिंग्स में आके स्कैन लिख के सर्च करने के बाद वाईफाई स्कैनिंग का एक ऑप्शन मिलेंगे। वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग जो ऑप्शन है इसको आप ऑफ करके रखना, ये आपके बैकग्राउंड में से बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ज्वाइन यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम लिख के सर्च करोगे तो ये जो ऑप्शन है इसको आप ऑलवेज ऑफ करके ही रखना, और आप चाहो तो सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग्स में से अगर आप डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है उसको हाई से हटा के स्टैंडर्ड मोड पे सिलेक्ट कर दोगे तो आप अपने Realme GT7 से और भी ज़्यादा बैटरी बैकअप ले सकते हो। तो ये था कुछ सेटिंग्स जो कि आप अपने Realme डिवाइस के ऊपर ऑफ ज़रूर करके रखना या फिर चेंज ज़रूर करके रखना। दोस्तों Realme GT7 या फिर Realme के कोई भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट में अपना डिवाइस के नाम ज़रूर मेंशन करना, और अगर आप Realme GT7 के और भी कुछ टेस्ट देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर कर देना।